आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार गरीबी ने बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सोनु मनी शिवर दर्शन दोरे, अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुखे सुजसु लोक पति चैई, करत मनोरथ सकुचत ऐ। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीने विने पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही सुआशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। रामायणी रखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। अब वापिस हो रही है बारात। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख लेत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। जनकपुर से बारात अब अयोध्यापुरी आ गई है। हने निशान पनव बरबाजे, भेरी सांग दुनी है गए गाजे। झांझी बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजई शहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। पूरे जन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीर में पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरे गजा सिंचाई, जय तह चौके चारु पुराई। बना बजारू न जाई बखाना, तोरन के तू पता के बिताना। सारी गलियां अलग जैसे सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। नई दुल्हन आ रही है,
ध्वजा पताका और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम तमाला, लगे सुभग तरु पर सत धरणी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मनियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। थाल जिनमें फल जा रहा है वो बड़ी सोना चांदी का, हीरा मोती का बना हुआ है। सीता जी भी आई ना, आधी रास्ता में तो चलती है। सभी पूरी बारात वापस चल रही जनक जी के वहां से अयोध्या में आ गई। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवाय, सुर ब्रह्मादि सिहाई, सब रघुवर पुरी निहार, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं, उनकी सराहना करते हैं, क्योंकि नई दुल्हन आ रही है तो पूरी गलियां सजी हुई है सब। भूप भवन देहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी, संपत्ति आदि जानो ऊंचा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी घर में आ गए। जैसे देवियां गई ना, देवता देवी गया रूप धारण करके, ऐसे ही सब उनके यहाँ दशरथ जी घर आ गए। क्योंकि श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा होगी, कौन उस जोड़ी को देखना नहीं चाहेगा। जूते जूते मिली चली सुहासिनी, निज छवि निध रही मदन विलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावई जनु बहु वेश भारती। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिल, इधर को बना देखे तो झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। सभी वो आ गई हैं। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समहु सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है, चारों ओर आनंद ही आनंद है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथि चारि, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ
पा गया। और जैसे 4 पुत्र और 4 बहु हैं तो चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान भोग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंगूर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल, अकुए, घोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बताई नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलनी, कमल करण लिए मात। चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अक्षत, चावल, रोली, दूध, दही अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए, अर्थात प्रसन्नता जब होती तो अपने रोम रोम खिल जाता है। धूप में नाभु में जगे भयहु, सावन घन घमंड जन उठयहु। सुर तरु सुमन माल सुर बरसई, मनहु बलाक अवली मनुकर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हूँ। मंजुल मणिमय बंधनि वारे, मनहु पाकरि पुछाप सवारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। और अटारियों पर सुंदर और चपल चंचल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती है। आती जाती रहती, काम देखो लग जाए, फिर ना आए तो फिर अंदर चले जाए, तो आती जाती रहती, कभी छिप जाती है, कभी प्रकट हो जाती है। वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। धुंधुभि धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसई बारी,
घोर गर्जना है। याचक गण पकड़िए, मेंढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समाऊ जाने गुर आया सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मणि गिना। सुमारी शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मुनि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और आदिनाथ ने